हिंदुस्तान जैसे विविधता वाले देश में शुरू से ही निचले तबकों से लेकर ऊपरी तबकों तक हर किसी को किसी न किसी तरह का भेदभाव झेलना पड़ा है और इन्हीं भेदभाव और दुर्व्यवहार के चलते हर धर्म में आत्मसम्मान और समानता को पाने और बचाने के लिए तमाम आंदोलन हुए, जिसका एकमात्र लक्ष्य था कि वे अस्तित्व में बने रहे और वो भी सम्मान के साथ। कुछ ऐसे ही आंदोलन सिख धर्म में भी हुए। कुछ आंदोलन तो अपने सम्मान के लिए किए गए थे, तो वहीं कुछ आंदोलन सिखों की दशा सुधारने के लिए हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। आज के वीडियो में मैं आपको सिख धर्म के 5 ऐसे सुधार आंदोलन के बारे में बताऊंगी जिसके बाद सिखों की स्थिति बदल गई थी। 1920 के बाद जब पंजाब में अकाली आंदोलन खड़ा हुआ तो सिख गति ने जोर पकड़ लिया। अकालियों का मुख्य लक्ष्य गुरुद्वारों या सिख तीर्थों के प्रबंधन में सुधार करना था, क्योंकि गुरुद्वारे जो पुजारियों या महंतों के नियंत्रण में थे उसे वो अपनी निजी संपत्ति मानने लगे थे। साल 1925 में एक कानून पारित किया गया जिसने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार दिया। बाबा दयाल दास ने ईश्वर के निरंकार यानी निराकार अवधारणा का प्रसार किया। हमारी इस सूची का पहला आंदोलन है गुरुद्वारा आंदोलन। इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 1920 से पहले सिख गुरुद्वारों का संचालन उदासी सिख महंतों द्वारा किया जाता था, जो गुरुद्वारा प्रसाद और अन्य आय को अपनी व्यक्तिगत आय मानते थे। इसी के खिलाफ सिखों ने बिगुल फूंक दिया। सिखों के बीच राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन महंतों का समर्थन किया। स्थिति उस हद तक बिगड़ गई थी कि स्वर्ण मंदिर के पुजारियों ने गदरवादियों के खिलाफ एक हुक्मनामा जारी कर दिया, उन्हें पाखंडी घोषित किया और फिर जलियांवाला बाग नरसंहार के कसाई जनरल डायर को एक सरोपा दिया। उसके बाद गुरुद्वारों को इन भ्रष्ट महंतों से मुक्त करने और उन्हें सिखों के एक प्रतिनिधि निकाय को सौंपने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे गुरुद्वारा आंदोलन के नाम से जाना गया। नवंबर 1920 में राष्ट्रवादियों और गुरुद्वारा आंदोलनकारियों के बढ़ते दबाव के मध्य गुरुद्वारों को एक निर्वाचित समिति के नियंत्रण में रखा गया, जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम से जाना जाता है। हमारी इस सूची में अगला आंदोलन है निरंकारी आंदोलन। बाबा दयाल दास ने शुद्धि और वापसी के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1840 के दशक में उन्होंने एक ईश्वर और निरंकार की पूजा पर जोर देते हुए सिख धर्म की जड़ों को बहाल करने की वकालत की थी। इस आंदोलन ने मूर्ति पूजा की अस्वीकृति के साथ साथ मांस खाने, शराब पीने, झूठ बोलने, धोखा देने और अन्य दोषों पर रोक लगा दी थी। अगला आंदोलन है बाबा राम सिंह द्वारा शुरू किया गया कूका आंदोलन। इसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी की खालसा की स्थापना के बाद की गई थी और रस्मों में सेट की गई थी, जिसमें 5 प्रतीकों पर जोर दिया गया था, लेकिन तलवार के बजाय इस आंदोलन में छड़ी पर जोर दिया गया। इस आंदोलन के अनुयायियों को देवताओं, मूर्तियों, मकबरों, पेड़ों, सांपों आदि की पूजा करने के साथ साथ शराब पीने, चोरी करने, झूठ बोलने, निंदा करने, चुगली करने आदि से दूर रहने की सीख दी गई। इस आंदोलन के जरिए गौमांस के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। हमारी इस लिस्ट में चौथा आंदोलन है अकाली आंदोलन। ये गुरुद्वारों या सिख पवित्र मंदिरों में सुधार के लिए एक सख्त धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसने राजनीतिक आयाम ले लिया और भारत के मुक्ति संग्राम का एक अभिन्न अंग बन गया। साम्राज्यवादी विरोध होने के अलावा ये आंदोलन अपने गुरुद्वारे या पवित्र मंदिर की स्वतंत्रता के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में सिखों के लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का वर्णन करता है। इस आंदोलन को ग्रामीण लोगों से उत्कृष्ट समर्थन मिला। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि 1925 में SGPC की स्थापना हुई, जो आज भी सिख सभी महत्वपूर्ण सिख पूजा स्थलों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। हमारी इस लिस्ट का 5वां और आखिरी आंदोलन है बब्बर अकाली आंदोलन। बब्बर अकाली गुरु सिख थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया था। बब्बर अकाली गांधी के अहिंसा और
असंयोग फॉर्मूले के विरोधी थे। वे ननकाना साहिब त्रासदी के कारण परेशान थे, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों निर्दोष सिखों का वध किया गया था। उन्होंने सिख धर्म स्थलों में शांतिपूर्ण सुधार संघर्ष को खारिज कर दिया और प्रमुख अकाली नेतृत्व की कंपनी या सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से अपने आंदोलन का नेतृत्व करने का फैसला किया। ये 5 आंदोलन ऐसे थे जिसके कारण सिखों की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।